वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक आपको अपडेट करें। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है, अलबत्ता डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। शोएब निजामी से मजीद जानेंगे। जी शोएब। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीजल जो है तकरीबन 6 रुपए में इजाफा किया गया, उसकी नई कीमत जो है वो 284 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई और वो 265 रुपए फी लीटर के ऊपर बरकरार है। नई कीमतों का इतलाक जो है वो 30 नवंबर तक के लिए होगा। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जो है डीजल की कीमत जो है वो 284 रुपए 40 पैसे फी लीटर की गई है, उसमें 6 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। जबकि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें कोई रद्दबदल नहीं किया गया और उसकी कीमत जो है वो 265 रुपए 40 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में अहम मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने का भी अज़्म ज़ाहिर किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने मेहमान वफ़द के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमान खास का इंतहाई गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। पाकिस्तान और उर्दन के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। शाह अब्दुल्ला दोम ने गजा में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की। इलाकाई सलामती और अमन के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक़ उमूर पर एतमाद में लिया। शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के कुलीदी किरदार का एतराफ़ किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मेहमानों के एजाज में इशाइये का भी एहतमाम किया गया। इससे कबल शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे तो एयरपोर्ट पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब हुई। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम का अपनी काबीना से तारुफ कराया। शाह अब्दुल्ला दोम ने अपने वफ्द का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ कराया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवहुम परस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी ने दावा किया दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। हुकूमत हासिल करने के लिए बानी ने अपनी पीरनी से शादी की। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। कहा पीरनी की करप्शन बेनकाब करने पर उस वक्त के ISI चीफ को ओहदे से हटाया गया। न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म फैसलों में जादू से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स वेरी अलार्मिंग। इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। बनी गाला नहीं, वो मनी गाला बन गया था। बानी पीटीआई हुसूल इक़्तिदार के लिए तोहम परस्ती का शिकार थे। एक जादूगरनी कौम के हीरो पर जादू करके उसे मर्जी के मुताबिक चलाती रही। बानी की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबेथ जैसा था। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन ने बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया बानी ने हुकूमत और ताकत के लिए अपनी पीरनी से शादी तक कर डाली। इख्तिदार के लिए उन्होंने दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बुशरा बीबी ने इंटेलिजेंस अनासर से मिलने वाली अंदरूनी मालूमात को रूहानी करामात जाहिर किया। पीरनी ने बानी को बताया उन दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे।
बुशरा बीबी के कहने पर बानी ने वफादार और करीबी साथियों समेत कई घरेलू मुलाजिमीन फारिग किए। जहांगीर तरीन भी पीरनी के अमलियात की निशानदेही करने पर पार्टी से निकाले गए। ओन चौधरी को बीबी के कहने पर बानी ने तकरीबे हलफ बर्दारी में आने से रोका। बुशरा बीबी ने एक ख्वाब देखा, कह रही है कि अगर आप जाएंगे तो वो नहीं जा सकेंगे। तो मैंने तो एक बड़े दिल के साथ उसको एक्सेप्ट किया। इस वकील को लगाना है इस ओहदे पे क्योंकि उसकी एक भारी रकम अदा की जाती है। बनी गाला नहीं, वो मनी गाला बन गया था। रिपोर्ट में कहा गया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन रिपोर्ट करने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया। वजीर आजम बनने के बाद भी बानी PTI अमलियात, तोहम परस्ती जैसे खुराफात का शिकार रहे। बीबी की इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा भी उड़ान नहीं भरता था। फैसले भी पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते थे। मेरिट का सिर्फ नारा लगाया गया। वज़रा और वजीर आजम हाउस का अमला कहता था, बानी ने फर्स्ट लेडी को बहुत ज्यादा ताकत दे रखी है। सेनेटर फैसल वावडा ने भी रियासती उमूर में बुशरा बीबी के हद से ज्यादा अमल दखल का बताया। घरेलू मुलाजिमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। वो गोश्त, काले जानवर के सर और कलेजी मंगवाती थीं। ड्राइवर ने बताया उन्हें रोजाना स्याह बकरों के कटे हुए सर लाने का कहा जाता था। बुशरा बीबी अमलियात से बानी की साबिक अहलिया रेहाम खान की बदरूहें दूर करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी और उनकी अहलिया पर करप्शन केसेस ईमानदार सियासत के नारों की नफी है। करप्शन की गजब कहानी मनी गाला की बजाय मनी गाला बना है। वो सियासी भी थी, जिस तरह इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा। खबर लाहौर से, जहां बादामी बाग मासूम शाह रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। 2 मोटरसाइकिल सवार जान बहक बताए जा रहे हैं। ख्वाजा रमजान मजीद से मजीद जानेंगे। जी ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, ये लाहौर के इलाका बादामी बाग मासूम शाह रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक हादसा हुआ है, जिसमें ट्रैफिक हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसे में मोटर बाइक और ट्रक के माबैन ये पेश आया और ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जहाँ ताहम एनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार जो ट्रक था वो बाइक सवार को कुचलते हुए गुजर गया, जिससे दोनों नौजवान जो हैं वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ताहम रेस्क्यू ने बर वक्त पहुँचकर जो जाँ बहक होने वाले अफराद को हॉस्पिटल के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम है। ताहम जो जाँ बहक होने वाले नौजवान हैं उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा रमजान। खबर कराची से, जहां शाहराह फैसल पर 1 व्हीलिंग के दौरान हादसा, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक हो गया। तफसील क्या है, सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सलमान बताइए। देखिए, शाहराह फैसल पर 1 व्हीलिंग करते हुए एक नौजवान से बाइक डिसबैलेंस हुई और ये गिरने की वजह से इंतकाल कर गया। पुलिस कहती है कि इसकी लाश शाहराह फैसल पर जिस मुकाम पर मौजूद थी, बाइक काफी दूर से मुकाम से मिली है। इसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो इसके साथ ही 2 जो उसके साथ मोटरसाइकिल चला रहे थे वो भी जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस कहती है वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मोटरसाइकिल सवार नौजवान की शनाख्त राशिद के नाम से हुई है और इसकी उम्र भी 17 बरस थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल तहवील में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया सलमान। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाके, आग भी भड़क उठी। 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई थी। इसके ऊपर हम खड़े हैं, शहर से काफी दूर है। जो मालिक है इस फैक्ट्री के, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 के बचाव बंद में ज़रे जमीन पर बनाई गई पटाखों की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी तो मजीद धमाके होने लगे। पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबदीन ने बताया कि फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। ये गैर कानूनी थी क्योंकि ये जो लैंड जिसके ऊपर हम खड़े हैं शहर से काफी दूर है। पहली चीज ये गड़बड़ का पेट है, कच्चे का इलाका है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक कमरा उन्होंने बनाया था। अभी जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कंक्लूड होता है तो हम इसके मालिक को ट्रेस करके इसके अंजाम तक पहुँचाएंगे। फायर ब्रिगेड के अमले ने इत्तला मिलते ही जाए वक़वा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 1122 के एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया।
पटाखों की गैर कानूनी फैक्ट्री का पुलिस को पहले इल्म क्यों नहीं हुआ? एसएसपी हैदराबाद समेत कोई जवाब देने को तैयार नहीं। बहुत बड़ा हादसा है, हम इसको देख भी रहे, प्रोब भी कर रहे हैं। साथ में जो मालिक है इस फैक्ट्री के, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी तक तो जो चीज सामने आई है ये पुलिस के नॉलेज में नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ज़िले भर में पटाखों की फैक्ट्रियों और कारखानों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पटाखों की फैक्ट्रियों और कारखानों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया है पटाखों की फैक्ट्रियों कारखाने खोलने की इजाज़त नहीं। जाम फरीद से मज़ीद जानेंगे। जी जाम फरीद। आज ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था लधीवार 10 नंबर के मयानी दड़ी म्यान जो कि बचाव बंद का इलाका है, वहाँ पे पटाखों की फैक्ट्री में एक धमाका हुआ जिससे 6 अफराद जो हैं जहां भाग, जबकि 7 अफराद जो है जख्मी हो गई जलस के। वो उनको उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने ज़िले भर में मतलब 4 तालके हैदराबाद के कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, तालका सिटी और तालका रूरल, जिसको टंडो जाम तालका भी कहा जाता है, वहाँ पे पटाखों की दुकान, कारखाने और फैक्ट्रीज पे पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो इसमें चारों असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम तालकों के एसएचओ और सिविल डिफेंस के कंट्रोलर को भी हिदायत जारी कर दी है कि कोई भी ऐसी फैक्ट्री या कारखाना ना हो जहाँ पे ये जो आतिशबाजी का सामान बनता हो। उसके अलावा जो गैरकानूनी तौर पे शहर में LPG के दुकान हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड कंपनी, उनको छोड़कर वो भी बंद करवाए जाए ताकि ऐसे हादसा पेश ना है। आपको पता चले ये अफसोसनाक वाक़या जो है 4 बजे जो है वो पेश आया था शाम को। उसके बाद ये डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन ने एक्शन लेते हुए। शुक्रिया जाम फरीद। बन्नू और लकी मरवत के सरहदी इलाके काल की बाउंड्री पर पुलिस और शहरियों का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारे गए। DIG सजाद खान ने बताया बन्नू रीजन में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम ने भी इस ऑपरेशन में पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमला केस की तहकीकात। ज़राए का कहना है खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई, बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। मुलजिम खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया, जिसे 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा गया। कुछ दिन तक खुदकुश जैकेट एक टेलर के पास भी रखी रही। टेलर के इल्म में था कि यह खुदकुश जैकेट है, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। मरकज़ी सहूलतकार ने ख़वारिज से राबतों का एतराफ़ कर लिया। मरकज़ी सहूलतकार से तफ्तीश में मज़ीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को है। जस्टिस KK आका ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने जस्टिस KK आका से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाक़िर नजवी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज सोगर, हाई कोर्ट के दीगर जजेस, वकीलों और दीगर ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने 27वीं तरमीम की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। जस्टिस शम्स महमूद ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में लिखा, 27वीं तरमीम के बाद ज़मीर और उसूल के तहत अपने मनसब पर काम करने पर माइल नहीं, इसलिए ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। इस वक्त सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर थे। जस्टिस शम्स महमूद सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। 27वीं आईनी तरमीम ने अदालती बगावत का रास्ता बंद कर दिया। सियासी मकासद नाकाम देखते हुए इस्तीफे दिए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम ने पाकिस्तान, अदालत और दिफा को मजबूत किया है। 27वीं आईनी तरमीम ये पाकिस्तान के अंदर एक संग मील है। आईनी तरमीम ने निज़ाम अदल को मजबूत किया है, वफाक को मजबूत किया है और हमारे दिफा के निज़ाम को मजबूत किया है। अब इस मुल्क के अंदर जुडिशल कू का दरवाजा बंद हो गया। ये कहना कि ये अदलिया पे हमला है, मेरिट की बात नहीं है, बल्कि ये जाती ख्वाहिशात की बात है।
اس پر جو کوئی تنقید کر رہا ہے اس کی تنقید سیاسی ایجنڈا تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کرپشن ختم کرنے کا نعرہ لگا کر آنے والوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا۔ 4 سال میں فرح گوگی اور پنکی پیرنی جیسے کردار متعارف کروائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں خطاب، کہا میرے خلاف ہیروئن کا جعلی مقدمہ بنانے والا آج معافیہ مانگ رہا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک دن خود اس میں گر کر واویلا مچاتا ہے۔ 4 سال کی حکومت رہی ہے، وہ جو نعرہ لگاتے تھے کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے، کرپشن ختم کرنے کی بجائے وہ فرح گوگی اور وہ پنکی پیر اور اس قسم کے تم نے کردار تعارف کرائے اور الٹا نفرت کی سیاست پہ رواج دیا۔ میرے خلاف جائز ہیروئن کا کیس بنا دیا۔ وہ ایک آدمی اس وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا تھا کہ یہ کیس بالکل صحیح بنایا، اب وہ خود معافیاں مانگتا پھر رہا ہے۔ جو آدمی دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے ایک دن آتا ہے کہ خود ہی اس گڑھے میں گر جاتا ہے، گڑھے میں گر کے واویلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے آزاد جموں کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی ملاقات۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کے دوران فریال تالپور بھی موجود تھیں۔ بلاول بھٹو نے کہا آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلاول نے نامزد وزیر اعظم کو ہدایت کی عوام کے مسائل ذمہ داری اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں، عوامی سطح پر رابطوں کو مزید بڑھائیں تاکہ عوام کے حقیقی مسائل سے مسلسل آگہی حاصل رہے۔ آزاد کشمیر کے نامزد وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے اپنی نامزدگی پر پی پی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ علیمہ خانم کی جائیدادوں کی چھان بین، بورڈ آف ریونیو پنجاب کا ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ۔ کیا تفصیل ہے خواجہ نصیر سے جان لیتے ہیں۔ جی خواجہ نصیر۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی ہمشیرہ علیمہ خانم کی صوبے بھر میں موجود جائیداد کے لیے بورڈ آف ریونیو نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور تمام کمشنرز کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ ARY نیوز کو ملنے والی تفصیلات کے مطابق مراسلے کے تحت یہ تمام تر تفصیلات آئندہ 3 روز میں طلب کی گئی ہے، جس کے بعد یہ تمام تر تفصیلات جو اینٹی ٹیررسٹ جج ہیں ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ڈیٹا پر انٹرنیشنل ہیکرز کا حملہ۔ PITB اور فورینسک سائنس ایجنسی کی ٹیموں نے حملہ مؤثر انداز میں ناکام بنایا۔ ترجمان پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی نے بتایا چیئرمین PITB کی سربراہی میں ٹیمیں ڈیٹا انکرپشن اٹیک روکنے میں کامیاب ہوئی۔ تمام ریکارڈ اور رپورٹس محفوظ ہیں۔ ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے 100% اقدامات بروقت کیے گئے۔ حملے سے محفوظ رہنے کے لیے پلان موجود تھا جسے بروقت عمل میں لایا گیا۔ فورینسک سائنس ایجنسی PITB کے تعاون سے سائبر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ علی پور میں نجی اسکول مالک اور علی پور پریس کلب کے صدر کا خواتین ٹیچر سے زیادتی کا انکشاف۔ ملزم ہدایت اللہ ٹیچرز کو بلیک میل کر کے زیادتی کرتا تھا۔ تفصیل کیا ہے مہر منصور سے جانیں گے۔ جی منصور بتائیے۔ بڑا جنسی سیکنڈل سامنے آیا ہے جس میں متعدد جو خواتین ہیں جن کی نازیبہ ویڈیو جو اس ٹائم سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں، پرائیویٹ سکول کا مالک جو کہ تحصیل پریس کلب علی پور کا صدر بھی رہا ہے کافی عرصہ، تقریباً متواتر 9 سال سے۔ یہ ملزم بذات خود بلکہ عورتوں کو جنسی استحصال کر کے بلکہ خود استعمال کرتا تھا، اپنے دوستوں کے سامنے بھی یہ پیش کرتا تھا۔ اس ٹائم جو تھانہ سٹی پولیس ہے اس نے ملزم کے خلاف FIR درج کر لیا، جس میں مزید پولیس جو ہے وہ انٹروگیٹ کر رہی ہے اور مزید جو اس کے جو جنسی استحصال کا مزید کیس آنے کا اندیشہ ہے۔ جی بہت شکریہ مہر منصور۔ کراچی کے علاقے اختر کالونی میں کشتیوں اور گاڑیوں کی مرمت کرنے والے ورکشاپ اور گودام میں آگ لگ گئی، لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل گیا۔ واقعہ کیسے پیش آیا، رپورٹ کر رہے سلمان لودھی۔ اختر کالونی میں گاڑیوں کی مرمت کرنے والے شو روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے برابر میں کشتی بنانے والے گودام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیاں موقع پر پہنچی اور 2 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد گوداموں میں لگی آگ پر قابو پایا۔
اس میں کشتیاں ریپیئر بھی ہوتی ہیں اور بنتی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے گاڑیوں کا ورک شاپ بھی ہے. تو اس میں آگ جو ہے اندر پورے میں لگی ہوئی تھی. اطراف میں ورک شاپ ہے اور رہائشی علاقہ ہے. اس میں ہم کامیاب ہوئے اور اس کو مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ کولنگ کا عمل بھی مکمل کر دیا گیا ہے. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آتش زدگی کے اس واقعے میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. کیمرامین فہیم خان کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. شکارپور سے کوئٹہ جانے والی گیس پائپ لائن مشق کے قریب تباہ. سوئی سدرن گیس کمپنی حکام کا کہنا ہے 18 انچ قطر کی پائپ لائن سے کوئٹہ کو گیس کی سپلائی منقطع ہو گئی. پائپ لائن متاثر ہونے سے مستونگ، پشین اور زیارت کو بھی گیس کی فراہمی منقطع ہو گئی. پائپ لائن کی مرمت ہونے تک کوئٹہ کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس ملے گی. کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریفک ای چالان ڈمپر مالک شیرزادہ پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا. 14 روز میں آدھی رقم دینی پڑے گی. رزاق آباد میں تیز رفتار ڈمپر کے باعث حادثہ پیش آیا تھا. ڈمپر مالک کو FIR میں بھی نامزد کیا گیا. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے ڈمپر میں ٹریکر نصب تھا، نہ فٹنس سرٹیفکیٹ تھا. ڈرائیور کا لائسنس بھی 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر معطل کر دیا گیا. سندھ میں سرکاری محکموں کی گاڑیوں کے ای چالان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے، ٹینٹڈ گلاس اور سگنل توڑنے پر چالان جاری کیے گئے. سرکاری گاڑیوں کے ڈرائیور ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرتے ہوئے پائے گئے. سرکاری گاڑیوں کے ای چالان افسر خود ادا کریں گے. سندھ حکومت نے فیصلہ کر لیا. چالان سرکاری خزانے سے ادا نہیں ہوں گے. محکموں کو ای چالان بھرنے کے لیے کوئی سرکاری سہولت نہیں دی جائے گی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. سرگودا اسپورٹس اسٹیڈیم میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سالانہ ڈویژنل اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا. خصوصی بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ مختلف کھیلوں میں حصہ لیا. رپورٹ کریں عبدالحنان چودھری. سرگودا اسپورٹس اسٹیڈیم میں رنگوں، جذبوں اور مسکراہٹوں سے سجا اسپیشل ایجوکیشن اسپورٹس گالا. چاروں اضلاع کے خصوصی بچوں کی بڑی تعداد نے مختلف ایونٹس میں بھرپور شرکت کی. ملی نغموں پر خصوصی بچوں کی شاندار پرفارمنس نے شرکاء کے دل جیت لیے. اسٹیڈیم وقفے وقفے سے تالیوں سے گونجتا رہا. 100، 200 اور 50 میٹر ریس، لانگ جمپ، کرکٹ، بیڈمنٹن اور دیگر مقابلے دن بھر جاری رہے. میاں والی کے وفد نے کمشنر سرگودا کو روایتی پگڑی پہنائی. گورنمنٹ آف پنجاب اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت، بہتر تفریحی اپرچونٹیز فراہم کرنے کو خصوصی ترجیح دیتی ہے. بچے اسپیشل ہیں اور ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور یہ ہر میدان میں اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور میڈل ون کر سکتے ہیں. خصوصی بچوں کی محنت اور جوش نے اسپورٹس گالا کو یادگار بنا دیا. شہریوں کا کہنا ہے ایسے مقابلے بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیمرامین محمد کاشف کے ساتھ عبدالحنان چودھری، ARY نیوز، سرگودا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.